वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चूज़ करने के लिए, मैसेजेस चूज़ करने के लिए भी, और साथ ही साथ जो टाइम स्टैम्प्स हैं आपकी रीडिंग के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेरी को आंसर करना चाहूँगी, एक या दो क्वेरी से उनको आंसर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे फेदर के बारे में पूछा गया था कि फेदर आपको कलेक्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, या लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। देखिए टोटली ये बात आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप फेदर कलेक्ट करते हैं या नहीं करते, या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कुछ लोग कलेक्शन करते हैं सिर्फ फेदर्स का अपनी पसंद के अनुसार, यानी कि उनको पसंद होता है इसलिए वो करते हैं हॉबी के अनुसार, और कुछ लोग करते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, जो लोग कलेक्शन करते हैं हॉबी की, अपनी हॉबी की वजह से कलेक्शन करते हैं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको तो जो भी फेदर मिले वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए करते हैं तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर जो एयर एलिमेंट है वो फेदर की बात करता है। तो अगर आप जब भी स्पेल वर्क करते हैं या आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं जहाँ पे आप एलिमेंट्स रखते हैं अपने क्रिस्टल्स के साथ में, या फिर आपका अल्टर है आप वहाँ रखते हैं, आप एयर एलिमेंट रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप फेदर को रख सकते हैं, क्योंकि जो फेदर है वो एयर एलिमेंट की बात करता है। जो नेटिव अमेरिकन थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे फेदर्स का, और साथ ही साथ जो ड्रीम कैचर्स हैं आप उनमें भी देखेंगे, आपके जो टैरो कार्ड्स की जब रीडिंग होती है उनमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे फेदर्स आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के उसमें बर्ड्स होते हैं, और या फिर जो फेदर्स होते हैं आपको दिखाई जाते हैं कि देखिए ये फेदर आया है, ये आया है। उन सब का अपना कोई ना कोई मतलब होता है। अब लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो इसके ऊपर अगर आपकी हॉबी है तो आप जरूर रखिए, और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ले रहे हैं तो भी आप लीजिए। आपको जो फेदर मिलता है वो आपको अचानक मिलना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि आपको पता है किस जगह पंछी होते हैं, आप जा रहे हैं और वहाँ से आप फेदर ले रहे हैं, तो वो तो फिर आप सोच समझ कर गए हैं, इंटेंशनली गए हैं। जब फेदर्स आपको इस तरह से मिलते हैं जो कि अनइंटेंशनली होते हैं, किसी ऐसी जगह ऐसी स्पेस में मिलते हैं, या आपको अचानक मिल जाते हैं जो कि आपको पता है कि यहाँ पे पंछियों का आना जाना नहीं है नॉर्मल, और आपको अचानक मिल जाता है कोई फेदर, तो वो आपके लिए कोई महत्व रखता है। तो इसके लिए देखिए, अगर आपको ये पता है कि बहुत सारे पंछी आपके घर में डेली आते हैं और आपके घर के आसपास रहते हैं, तो उनके फेदर आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि वो आपके घर के आसपास रहते हैं। पर अगर आपको स्पेसिफिकली कोई फेदर ऐसा मिलता है और अचानक मिलता है, आपने सोचा नहीं होता, या उस जगह पे पंछियों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता है और आपको अचानक मिलता है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं अचानक मिलता है, उसका महत्व होता है। तो उस टाइम पीरियड में आपको ये देखना होता है, सबसे पहली चीज़ आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको सपोर्ट कर रही होती है, आपके साथ में होती है, ये मैसेज होता है। आपके एंजल्स आपके साथ में होते हैं, ये मैसेज होता है। फिर डिपेंड करता है कि किस तरह के कलर का मिला है। अब कलर्स के भी बहुत सारे मतलब हैं, सारे यहाँ बताने संभव नहीं है, तो बहुत सारे जो कलर्स हैं उनके अपने अलग अलग मतलब होते हैं। तो किस वजह से आपको मिला है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि किस कलर का क्या मतलब है। साथ ही साथ जिस जगह पर आप गए या जिस जगह पर आपको फेदर मिला, उस जगह की कोई इम्पोर्टेंस है आपके लिए, जिस टाइम पे वो आपको मिला क्या उस टाइम की कोई इम्पोर्टेंस है आपके लिए, जिस डेट पे आपको वो मिला क्या उस डेट की कोई इम्पोर्टेंस है आपके लिए, या कोई पर्सन आपका, कोई इंसिडेंट, कोई चीज़ आपकी उससे जुड़ी हुई है, इन सब का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और अगर आपको लगा कि, या फिर आप उस टाइम पीरियड में क्या सोच रहे थे, उसका महत्व होता है। तो अपने थॉट्स को देखना चाहिए, इन सारी बातों को देखना चाहिए कि आपको जब फेदर मिला है तो उस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या चीज़ें जरूरी थी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, और वो फेदर आपको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि इस फेदर का क्या मतलब है, या आप नहीं इस चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उस फेदर को लीजिए और अपने घर में लाके किसी सामने किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जो कि आपको लगातार दिखाई देता रहे, और आपको कुछ समय के बाद ही मैसेज आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, ये इंट्यूशन हो जाएगी कि वो फेदर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है या क्या मैसेज आपके लिए लेकर आया है। तो रखना है या नहीं रखना, लाना है या नहीं लाना, ये टोटली क्लियरली और प्योरली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। तो अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप कलेक्ट करते हैं तो भी आप जरूर कर सकते हैं। और अगर आप उससे जुड़े मैसेज को लेना चाहते हैं और आप उस टाइम पीरियड में नहीं समझ पाए हैं तो भी उसको लाकर आप इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप नहीं लाना चाहते हैं या आपको समय के बाद उसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो भी उसको रिस्पेक्टफुली किसी जगह पे, किसी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। नॉर्मली तो लोग कलेक्ट
रिस्पेक्ट ही करते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको रिस्पेक्टफुली कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर दीजिएगा। पैरों में ना आए, क्योंकि आप उसे उठा के लाए हैं, आपने उससे मैसेज लिया है। आपके एंसेस्टर के हो सकते हैं, आपके एंजल्स के हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स के हो सकते हैं, डिवाइन जो रियाम्स हैं उसके हो सकते हैं, तो किसी के भी मैसेज हो सकते हैं डिवाइन कनेक्शन के द्वारा। तो देखिएगा इस तरह से ही उसको डिस्कार्ड कीजिएगा। यहाँ पे एक जो दूसरी क्वेरी थी उसमें, अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं हैं और आप टैरो कार्ड्स का यूज़ करना चाहते हैं या आप अपने लिए लाना चाहते हैं, आपको अच्छे लगते हैं और आप उनका यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल आप टैरो कार्ड रीडर हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उनको ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, वैसे मैं खुद ही सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर लाइए, आप यूज़ कीजिए। लेकिन मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जब मैं लोग शौकिया या शौक के अंदर या उत्साह के अंदर एनर्जी में आके ना लोग कोर्स कर लेते हैं टैरो कार्ड का, या फिर लोग कार्ड्स ले आते हैं, ऑरेकल कार्ड्स ले आते हैं। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनको बहुत शौक रहता है। जब नए नए वो लोग सीखते हैं, वर्कशॉप करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं, उस टाइम बहुत ही अति उत्साह के साथ वो सब चीज़ें करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उनका उत्साह जो है वो कम हो जाता है टैरो कार्ड्स के प्रति, ऑरेकल कार्ड्स के प्रति या डिवाइन के प्रति, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनका उत्साह कम पड़ जाता है। तो अगर आप अपने अंदर की आग को जलाए रख सकते हैं तो आप जरूर लाइए और उनको यूज़ कीजिए और डेली बेसिस पे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उनको ले तो आएंगे पर उनका आप यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर उनको लाने का कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आप उनको यूज़ करेंगे, आप डेली बेसिस पे या फिर हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ करेंगे या उनके साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आप टैरो कार्ड रीडर हैं या नहीं हैं, आप इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे खुद के क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया था टैरो कार्ड्स के लिए, क्योंकि जब आप बैठे होते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, आपको अचानक गाइडेंस चाहिए होती है, तो डिवाइन से आपका कनेक्शन भी जरूर होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं या नहीं, हर जना टैरो कार्ड रीडर नहीं होता है, तो लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप उसको रख ही सकते हैं। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन घर में लाने के बाद में आप उनको बस ऐसे ही रख नहीं दीजिएगा और उनको अपने साथ कनेक्ट रखिएगा, रिस्पेक्टफुली रखिएगा, क्योंकि उनके अंदर भी एनर्जी होती है। तो इसलिए अगर आप सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं तो जरूर लाइएगा, और अगर नहीं कर सकते हैं या आप नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर तो प्लीज़ नहीं लाइएगा। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपको नहीं पता होगा, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पर हम 2 मैसेजेस लेते हैं और इन मैसेजेस के आधार पर ही या इनको बेस बनाकर ही होती है रीडिंग। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ के स्पिरिट गाइड्स का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबकी प्रेजेंस के लिए, और मेरे स्पिरिट गाइड का भी बहुत सारा थैंक यू यहाँ पर होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके यहाँ होने के लिए। तो ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है चूज हैप्पी का। ओके, तो देखते हैं कि ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आप जो कुछ भी गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को वो मैसेज दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है यू आर नीडेड का, यानी कि आपकी ज़रूरत है। ये देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे मैसेज चुना है चूज़ हैप्पी का। तो अगर सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप परेशान हैं या फिर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रही है, तो आपको कोई ना कोई मदद मिल सकती है या फिर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे सकता है। अपनी होप को आपको नहीं खोना है और एक डेस्परेशन भी अपने अंदर नहीं लाना है। यानी कि अगर आपको बेचैनी हो रही है, आप तकलीफ में हैं और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उस सोच से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बचकर चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है ये मैसेज है 7 ऑफ कप्स का, और आपके लिए जो सेकंड मैसेज है बहुत ही खूबसूरत है दर्शन का। आपके लिए वाओ बहुत ही खूबसूरत मैसेज है जस्टिस का। तो आप में से कितने लोगों ने रिचुअल किया है, यानी कि मेडिटेशन किया है 12-12 के पोर्टल में, और आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस और कोई ना कोई जो आगे बढ़ने की प्रेरणा है वो मिल जाए। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो ये रीडिंग हम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए और आपको गाइडेंस देने के लिए है।
तो आपको जो भी इसमें रेजोनेट लगता है या गाइडेंस मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उसको ले लीजिएगा, और जो चीज़ें आपको अपने काम की नहीं लगती उनको आप जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को, स्पिरिट गाइड की इस रीडिंग को हम इस तरह से ही करते हैं, और ये मैं पिछले काफ़ी वक्त से करती आ रही हूँ। तो एक बार क्लैरिफायर भी ले लेते हैं इनके, देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वाओ, बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है आपके लिए न्यू बिगनिंग का। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए भी आपको हैप्पी होना चूज करना होगा। सरेंडर और रिलीज का मैसेज है यहाँ पे। ट्रुथ और इंटीग्रिटी का मैसेज है आपके लिए, और मैसेज है रिट्रीट का। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। देखिए, अपनी जो खुशियां हैं ना, उनकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर अपनी खुशियों पे आप फोकस करके नहीं चल रहे हैं तो आपका जो इस टाइम पीरियड का अलाइनमेंट है वो आगे आपके लिए गड़बड़ कर सकता है। ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है? क्योंकि आप जो वाइब्रेशन अभी डाल रहे हैं ना अपनी एनर्जीज के अंदर, वैसे आप पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करते हैं और आप कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो इस बात को बता रही हैं कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, और अगर सिचुएशन आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश करती है तो भी आप उस सब चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको थोड़े समय के लिए झटका लग सकता है, थोड़े समय के लिए धक्का पहुंच सकता है, लेकिन आप हमेशा उसमें ही रहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बात आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। आपके जो स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास में, और बहुत सारा कार्मिक बैलेंस भी है। ये दोनों कार्ड जो है मेजर अरकाना के कार्ड हैं, और बड़े कार्ड हैं, खूबसूरत कार्ड हैं एक्चुअली। द सन का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड टैरो के अच्छे कार्ड हैं, पॉजिटिव कार्ड हैं, और ये कार्मिक कार्ड है। आपके जो कर्मा रिलीज हुए हैं, यहाँ पे मैसेज है सरेंडर और रिलीज का, उससे आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे और किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। एक पुराना सेल्फ आपका शेड हो गया है, और आगे अब आप जो बढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ होप है। यहाँ पर आप अपने ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, कौन सी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं, कहाँ तक कितना आपने यहाँ पे ग्रोथ की है। सब चीज़ों को एनालाइज अब आप यहाँ पे कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आप अपने कर्मों पे विश्वास करें, और आपको न्याय पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सही होगा। अगर आपके कुछ ऐसे कर्मास थे जो कि, या बॉन्ड थे आपके, वो अभी तक नहीं सुलझे थे, वो सुलझ जाएंगे, क्योंकि ये 11 नंबर का कार्ड है आपके लिए, कार्मिक कार्ड है। और बहुत जो खूबसूरत बात वो ये है कि एक थकान वाली जो यात्रा है आपकी वो खत्म हो रही है। बहुत सारा थके हुए हैं आप, बहुत सारा आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है। इसलिए भी आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप यहाँ पे खुश हों या फिर आप अपनी ग्रोथ करें। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और ये एक न्यू एनर्जी की बात करता है। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको एक नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है, और चीज़ों को रिलीज करते जाना है, शेड करते जाना है, और सरेंडर करते जाना है। 12-12 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आई हैं, और ये जो समय रहेगा ना सभी के लिए, ओवरऑल एक कलेक्टिव के अंदर बहुत बड़े बदलाव का है। आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत बदलाव लेकर आई हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कुछ पैटर्न समझ गए हैं, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम समझ गए हैं, अपनी कुछ चॉइसेस समझ गए हैं, और उन्हीं चॉइसेस को समझकर आप यहाँ पे न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ जो है यहाँ पे बहुत ही मुझे खूबसूरत तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने बहुत कुछ खोया था और अब बहुत कुछ पाने का वक्त आपका आ चुका है। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका मुझे यहाँ पे बहुत हाई दिखाई दे रहा है। अगर नहीं है और ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है या अभी ऐसा चल रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा वैसे ही आप जो अपनी इनर लाइट है उसको बाहर शाइन करने लग जाएंगे। अगर आप ये तीनों ही कार्ड देखें, अगर ये तीनों ही कार्ड मैं आपको दिखाऊं, तो ये तीनों कार्ड कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे, और तीनों में ही कितनी लाइट है। यहाँ पर पूरा सन ही है, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। ये जस्टिस की बात करता है, और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लाइट निकल रही है, और यहाँ पर भी ये फिनिक्स है जो कि अपनी ही राख से पैदा हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपकी एनर्जीज में आप बहुत सारा अलाइनमेंट लेकर आए हैं, बहुत सारी ग्रोथ लेकर आए हैं, और आपके लिए 11-11 पोर्टल से ही चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं। आपका जो नजरिया है यहाँ पे क्लियर हुआ है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। अभी तक आप नहीं सोच पाए थे तो अब आप सोच पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी जो नई शुरुआत है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर है, और आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
आपके लिए ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी रहेंगी क्योंकि अब आपके जो वर्ड्स और एक्शन हैं यहाँ पे मैच करने वाले हैं। नहीं करते हैं या किसी कारण से आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो आप उसके अंदर एक अलाइनमेंट लेकर आइए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। अगर आप किसी भी लेवल पे एक अलाइनमेंट अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि अपने वर्ड्स और एक्शन को मैच करें और वही करें जो कि सही हो, क्योंकि यहाँ पर आप वही अब करने वाले हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अब आपको करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रुथ और इंटीग्रिटी का कार्ड जो है जस्टिस के कार्ड के नीचे ही है। इसमें अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो है समर्पण का। और जितना ज़्यादा आप समर्पण करते जाएंगे उस दिव्य शक्ति के प्रति, उतना ही ज़्यादा आप अपने नए सेल्फ को या फिर अपनी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो कि पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से सफ़र करते आ रहे हैं, यानी कि पीड़ा झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, मार्च अप्रैल तक का महीना जो रहेगा, यानी कि जब गर्मियों का सीज़न आता है और तेज धूप होती है, गर्मी होती है, उस टाइम पीरियड का जो सीज़न रहेगा आपके लिए अप्रैल से ही ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको ये शिफ्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी आप शुरुआत करेंगे, आपके जो रिजल्ट हैं अभी से आने शुरू होंगे, लेकिन उस टाइम पीरियड में आप उसको पीक पे देखेंगे। आप देखेंगे कि जो भी आपने गुड कर्मास किए हैं उनके रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आपकी अपनी ही जो सारी शक्तियां हैं वो यहाँ पे आप एकत्र करेंगे, क्योंकि आप आने वाले समय में रेस्ट भी बहुत करेंगे, क्योंकि आप बहुत समय से कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और मेंटल एक्सर्शन मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुछ भी है आपके लिए, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर है और आपको आगे की तरफ ही लेके जा रहा है। आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि जब भी आपको ये लगे कि आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, या फिर आपको ये लगे कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपका फेथ भी मुझे यहाँ बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। आप लगातार सरेंडर और रिलीज करते जाएंगे ताकि आपको डिवाइन से मदद मिलती रहे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अपने आप को अलाइन करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, या फिर अपने लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और डिवाइन पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन पे भरोसा बिल्कुल करें, क्योंकि आपकी जो अब नई शुरुआत है वो बहुत खूबसूरत है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी है न्यू बिगनिंग का, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके किसी ऐसे आइडिया और एक्शन की बात करता है जहां पर आपके लिए कोई नई शुरुआत है। ये दो कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग के हैं। सन का कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है और जस्टिस का कार्ड भी आपके कार्मिक पैटर्न्स के रिलीज होकर आपके आगे बढ़ने की बात करता है। ये जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत है, इसलिए अगर अभी आप खुश नहीं रहते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि चूज हैप्पी। हैप्पीनेस चूज करेंगे तो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको ही दिक्कत होने वाली है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अदर मैसेजेस और क्या आते हैं। देखिए, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आप बहुत सिर्फ एक ही एरिया पे नहीं कि अपने कैरियर को लेके आप सोच रहे हैं, आप अपने लव लाइफ को लेके भी सोच रहे हैं, अपने कैरियर को लेके भी सोच रहे हैं, फाइनेंसिस को लेके भी सोच रहे हैं, माँ बाप को लेके भी सोच रहे हैं, अपने अगर आप माँ बाप हैं तो आप बच्चों को लेके सोच रहे हैं। एक एरिया नहीं है आपकी फोकस का, और आपके सभी एरिया में कोई ना कोई नई शुरुआत होगी या आपको एक पुश मिलेगा जिससे कि आप एक नए चरण पे आगे जा पाएंगे, एक नए लेवल पे आगे जाकर आप चीज़ों को होते हुए देख पाएंगे, या उनमें जो चेंजेस आने हैं या लाने हैं या हो रहे हैं उन सबको आप देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे एरियाज के अंदर ग्रोथ होने का मौका भी है आपको, और आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। कैरियर के लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अपने कैरियर को और फाइनेंसिस को लेकर परेशान हैं, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वैसे यहाँ पे जितने भी एरिया हैं आपकी लाइफ के, मैं सारे एक ही बार में कवर करके ये बात कहूँगी कि आप जिस भी एरिया की तरफ देख रहे हैं या जिस भी वजह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपके मन में जो सवाल है कि आपके लिए चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो आप अपनी लाइफ के उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाई देगा, आपकी जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उसमें कंप्लीट होंगी, और अगर आपके लिए उसमें कुछ नहीं था तो वो खत्म होगा और आप अपनी ही राख से पैदा होंगे। यानी कि आपके लिए जो कुछ भी थकाने वाला था वो खत्म होगा और एक नई ऊर्जा का, एक नए इंसान का यहाँ पे जन्म होगा। तो अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन पे ट्रस्ट करना आपके लिए हमेशा ही जरूरी रहेगा। वैसे आप करते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसे ही वाइब्रेशंस आ रही हैं। अब बाकी तो आप ही बता सकते हैं कि आप कितना करते हैं या अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड और लेंगे, देखते हैं क्या गाइडेंस आती है डिवाइन की तरफ से। ओके, 2 कार्ड लेने थे, 2 ही आ गए हैं। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो जो कुछ भी हैप्पीनेस अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आने दीजिए और जाने दीजिए, आने दीजिए और जाने दीजिए। यानी कि खुशियाँ पानी है तो खुशियों को बांटना भी सीखना होगा। अपने अंदर हम होल्ड करके बैठते हैं तो हम चैनल नहीं बन पाते, और जब हम चैनल नहीं बन पाते हैं तो हम उनको होल्ड करके एक फ्लो को या एक सर्कल को कंप्लीट नहीं होने देते। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं कि आपको एक सर्कल को बनाना है, उसको कंप्लीट करना है ताकि आप आगे बढ़ पाए।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ए ट्री इन विंटर का। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो एक पेड़ है वो विंटर में डेड नजर आता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका समय आता है तो वो खिलता भी है और ग्रोथ भी करता है। तो इसी तरह से जो लाइफ है आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आती रहती हैं, एक प्रोसेस होता है। बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपके लिए अभी चीज़ें हो सकता है आपको उतनी भरपूर ना दिखाई दे रही हो, अभी आपको थोड़ा सा डिप्रेशन या फिर एंजाइटी रहती हो, लेकिन ये आपके लिए जो कुछ भी पॉज लगा हुआ है या जो कुछ भी चीज़ें रुकी हुई हैं जिसमें अभी आप इमोशनली खुद को सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी आने वाले समय में पूरी होंगी और ये अभी से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 12 पोर्टल का वीडियो, अगेन कह रही हूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आपने 12 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है उसको देखिए और आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी 21 दिसंबर तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, आपको बैठना है और आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना है। आपको डिवाइन के लिए ओपन होना है कि जो भी आपके अंदर चेंजेस करने हैं, जो आपके कोड्स एक्टिवेट करने हैं वो कर दिए जाएं। आपको ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है, आपका ही भला होने वाला है। तो अगर आप इतना सा काम कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि नए रास्तों के लिए आप ओपन हो जाएंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पर ये जो रीडिंग, तो यहाँ पे जो ये रीडिंग हम करते हैं, जो ये मैसेज हमने लिया है इसी की बेस पे होती है। और ये रीडिंग आपको इंस्पायर करने के लिए है, आपको मोटिवेट करने के लिए है और आपकी गाइडेंस के लिए है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो इसको इसी तरह से लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें उनको जाने दीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए देखते हैं कि यू आर नीडेड के मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपका यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए और आपके यहाँ पे इंस्पिरेशन और गाइडेंस देने के लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला। वाओ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत ऑप्शन। तो स्पिरिट गाइड्स आप यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, और ये कार्ड भी आना चाहता है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके। वाओ, द स्टार का कार्ड है आपके, इसमें टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत सारी हीलिंग है क्योंकि ये दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं। आप किसी ट्रॉमा से हो सकता है गुजरे हों, पिछले काफ़ी वक्त से गुजर रहे हों या गुजरे हों, या आपकी तकलीफ कुछ ना कुछ ऐसी है जो कि बड़ी है। ओह माय गॉड, बहुत ही वैसे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि जो कुछ आपने सोचा था अपने पास्ट में वो आपके लिए हुआ नहीं है, आपके फ्यूचर तक वो चीज़ें नहीं पहुँची जो कुछ भी आपके पास्ट में आप सोच के बैठे थे। कोई बात नहीं है, जो कुछ भी है आगे बहुत खूबसूरत है, इसलिए परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पे एक बार क्लैरिफायर ले लेते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है फ्रेंडशिप का। वाह, बहुत खूबसूरत कार्ड है मेडिटेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। एम्प्रेस का क्लैरिफायर है, स्टडी माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत और अलाइनमेंट में है आपकी रीडिंग। वाह, मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज है। कितना खूबसूरत आपकी रीडिंग के कार्ड आए हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि स्टार के कार्ड का जो क्लैरिफायर है वो मैनिफेस्टेशन है, बहुत खूबसूरत। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है। तो बहुत ही ट्रॉमा से आप डेफिनेटली यहाँ पे गुजरे हैं, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ हीलिंग बहुत है आपकी। हीलिंग किसी ऐसी सिचुएशन की, किसी ऐसे रिश्ते की जहाँ पर आपकी वर्थ को शायद समझा नहीं गया, या फिर जो भी चीज़ें आपके लिए होनी थी वो हुई नहीं, और बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारी पेनफुल चीज़ें इस तरह की जो कि आपके फेलियर की बात करती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपकी जॉब में हो, आपकी पढ़ाई में हो, कैरियर में हो, या आपकी सोच के लेवल पे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा जिसने आपको कोई ना कोई फेलियर दिया है, और ये फेलियर आपका आपके लिए नहीं है या फिर आपकी तरफ से नहीं है, ये फेलियर आपका उस तरफ से है जहाँ पे कुछ लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया, कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पर आपकी चीज़ों को, आपकी वर्थ को समझा नहीं गया। बहुत सारी जो हार्ट ब्रेक है, हार्ट का पेन है वो रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है बीपी हाई रहता हो, हाई रहता है तो अपनी केयर आप कीजिए ताकि आप ठीक रह सकें। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपको कहीं से आगे बढ़ना था, लेकिन शायद अभी तक आप उसी जगह पर, उसी सिचुएशन में और उन्हीं हालातों में रुके हुए हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड्स नहीं है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये वाइब्रेशंस हैं। तो
कार्ड्स के अलावा वाइब्रेशंस को भी देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो अगर इसमें से कोई भी बात आपके साथ रेजोनेट होती है तो लीजिएगा, अगर कोई बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो ये किसी और के लिए होगी, इसलिए जाने दीजिएगा। और अगर हम कार्ड्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये कहती है कि आपकी हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है क्योंकि आपको इस हीलिंग की नीड है। आपकी लाइफ के कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको कोई या तो इंसान चाहिए, कोई सोल ट्राइब चाहिए, कुछ लोग चाहिए जिनके साथ आप शांति वाला जीवन जी सकें। आपकी ज़रूरत है, आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी ज़रूरत है, आपका महत्व है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। अगर आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं और उनकी उम्मीदें पूरी करने पर यहाँ पर आप खुद को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं तो सबसे पहले देखिए सेल्फ लव को जानना जरूरी है। तो सेल्फिश होने में और सेल्फ लव करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर आप अपनी देखभाल कीजिए, लेकिन किन्हीं दूसरों के लिए आप अपने आप को या अपनी खुशियों का गला नहीं दबाइए। आपने बहुत सारा गला दबाया है अपनी खुशियों का। तो यहाँ पे कार्ड्स नहीं है लेकिन एनर्जीज हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता उसको जाने दीजिएगा। यहाँ पे आपके जीवन में एक नया उत्साह, नई एनर्जी और नया डायमेंशन जो शिफ्टिंग हुआ है उसकी वजह से बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है। अगर आपने 12-12 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। आपके लिए 12-12 पोर्टल जो है अभी 21 दिसंबर खुला है। अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत सारा मेडिटेशन कर पाते हैं, ऑलरेडी आपके लिए तो कार्ड भी आया है मेडिटेशन का, आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में चली जाएंगी, आपके कोड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको जीवन में आगे बहुत सारे रास्ते दिखाई दे जाएंगे। आप स्टार सीड हैं, आप लाइट वर्कर हैं, आप हीलर हैं, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। एक सिंपल सी सीधी सी बात है ये। तो कुछ लोग जो लोग अपने आप को नहीं मानते हैं या नहीं है ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हैं उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली इस पोर्टल का यूज़ करना है। अगर आपने नहीं किया है या आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए स्ट्रगलिंग मोड जो है शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूरी तरह से खुद को समर्पण करना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, क्योंकि आपको आगे भी जाना है। आपको हमेशा इस अर्थ प्लेन पे नहीं रहना है। तो अपनी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करना है ताकि लाइफ में जो कुछ भी आप इस लाइफ में चाहते हैं वो पूरा हो, और इसके बाद जो आपको करना है आफ्टर लाइफ वो भी आप अपने लिए कर सकें। वो तभी हो पाएगा जब टाइम से अपनी जो सोल प्लानिंग आप करके आए हैं उसके हिसाब से आप चीज़ों को कर सकें। कुछ लोगों के साथ ही होगी ये बात, लेकिन जिनके साथ भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। ग्राउंडिंग एनर्जीज बहुत ज़रूरी हैं, बाकी उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। बहुत सारा रिसर्च की अभी आपको ज़रूरत है किसी चीज़ में। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप उन कामों को किस तरह से और कर सकते हैं। और अगर आपको अभी किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको शायद कुछ और चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, या अपने किसी स्पेसिफिक एरिया में थोड़ी सी डिटेल की ज़रूरत है। आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर आपके लिए एकदम से किसी भी चीज़ का, किसी सिचुएशन का, किसी हालात का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा समय अपने आप को देना चाहिए और उस थोड़े से समय में आपको अपने ज्ञान को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। आपकी जर्नी है, आपकी यात्रा है अभी आने वाले समय में, इसलिए आपको ये तैयार रहना चाहिए करने के लिए। और इस यात्रा के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज की, बहुत सारी विजडम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ऑलरेडी आपके पास में है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो सिचुएशंस हैं उनको नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को नए लोगों की ज़रूरत है ताकि आपका जो कनेक्शन है सबके साथ मजबूत हो सके। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन बनाने की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों का जो भला है वो अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी हो सकता है, या फिर आपका जो सोल ग्रुप है, सोल ट्राइब है या सोल फैमिली है उसके द्वारा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं क्योंकि 10 स्टार का कार्ड आपकी विशेष पूरी होने की बात करता है, आपकी ग्रोथ होने की बात करता है और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। आपके लिए ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि आपकी लाइफ में जो अलाइनमेंट आ रहा है या आपको लगातार आगे की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप एक जगह रुक नहीं सकते हैं। अपने इमोशंस पे आपको मास्टरी करनी होगी और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ही आप अपने कुछ विशेष को पूरा कर सकते हैं। और अपने इमोशंस को आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना आपके लिए ज़रूरी है, अपने आप को हील करना ज़रूरी है और उस हीलिंग के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही मैच्योर लेवल के ऊपर अब जो जा रहे हैं या मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है उसका भरपूर यूज़ करें और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें बहुत अच्छे से मेडिटेशन करके, और अपने आप को उस अथॉरिटी में लेकर आएँ जहाँ पर आप हीलिंग करते हैं अपनी भी और दूसरों की भी। साथ ही साथ आपकी जो विशेष फुलफिल होंगी तो वो इसलिए हो पाएंगी क्योंकि आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा। ये तीनों ही कार्ड्स के अंदर वाटर है, इस कार्ड में भी वाटर है। तो अगर अपनी विशेष आप लाइफ में पूरा करना चाहते हैं और आपके साथ ये बातें रेजोनेट करती हैं,
तो आपका अपने इमोशंस के ऊपर कमांड होना ही चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस के हाथों बह जाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को आप अपने कंट्रोल में रखें, एक अथॉरिटी में रहें और साथ ही साथ चीज़ों को एनालाइज करें और अपने अंतर्मन की आवाज़ को आप ज़रूर सुनें। आपके लिए चीज़ों को लाइफ का जो ब्राइट साइड है उसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मिरेकल्स यहाँ पर होंगे ही और आप आगे अपनी ग्रोथ करेंगे। आपको जो भी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही जल्दी आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। आप मैनिफेस्टेशन है बिल्कुल सीधे रास्ते पे है, उसमें ना यहाँ कुछ है ना वहाँ कुछ है, ना ये मोड़ है ना वो मोड़ है, सीधा चल रहा है आपका मैनिफेस्टेशन। और इसी मैनिफेस्टेशन के बल पर या इन्हीं विशेष को पूरा करने से ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। जो रास्ता आगे है आपको दिखने वाला है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग तो यहाँ पे स्टार सीड है ही हैं और अपनी ग्रोथ करने के लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग धर्मात्मा टाइप के लोग हों, यानी कि आप धर्म से रिलेटेड, दान पुण्य से रिलेटेड या लोगों का भला करने से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हो। नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे लोगों की मदद करेंगे तो आपके लिए भी आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी। आपके लिए खुले वातावरण में जाना आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बंध के रहने वाले लोगों में नहीं है। जैसे ही आपके साथ कोई बंधन आता है आप तड़प जाते हैं, आपको दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है। आप कमिटमेंट तो चाहते हैं पर आपको बंधन पसंद नहीं है। ये बात एक सिंपल सी दिखाई दे रही है, हालांकि कार्ड्स नहीं है पर एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी ही हैं। तो जब भी बंधन से आपको दिक्कत होती है तो आपको अपने इमोशंस को यहाँ पे देखना होगा कि आपको क्यों इन चीज़ों से दिक्कत हो रही है। हालांकि आप हमेशा ही दिल से, आपकी एज कोई सी भी हो, आप दिल से हमेशा ही जवान रहते हैं या रहेंगे, क्योंकि आपकी जो सोच है वो नई नई चीज़ों की तरफ जाती है, आपको खींचती है, नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने की तरफ आप भागते हैं। आपके दोस्त भी शायद बहुत जल्दी बन जाते होंगे, या फिर आपके दोस्त ना कहूँ तो ये कहा जा सकता है कि आपसे जो लोग मिलते होंगे वो प्रभावित जरूर होते होंगे। आपका जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों के ऊपर जरूर पड़ता होगा। तो यहाँ पे आप चाहे कितने भी अकेले हैं, लेकिन लोगों के बीच में आपकी कोई ना कोई रेपुटेशन जरूर है। लोग आपको पूछते हैं या एटलीस्ट आपको ज़रूरत पड़ने पर याद किया जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको कोई ज़रूरत पड़ने पर याद करता है ना, तो उसका सीधा सा मतलब एक यही है कि उनकी लाइफ में आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, या फिर आपकी वजह से ही उनका वो काम पूरा हो सकता है या वो उस जगह से आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि लोग आपके साथ चलते नहीं हैं, तो अगर आप एक स्टार सीड हैं, अगर आप एक हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, या फिर आप लोगों का भला चाहते हैं, तो देखिए जो लोग भी इस तरह की एनर्जीज रखते हैं ना, उनका जीवन ऐसा ही होता है। कुछ मामलों में वो अकेले पड़ते हैं, तब तक अकेले रहते हैं जब तक उनका सोल ट्राइब उनको नहीं मिल जाता, उनके जैसे सोचने वाले लोग उनको नहीं मिल जाते। आपके कैरियर के लिहाज से भी अगर अभी एकदम कोई बूम नहीं आया है तो वो जरूर आएगा, क्योंकि विशेष यहाँ पे टैरो का विश कार्ड है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपके सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे और आप न्यू एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये विजडम आपके पास में है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। आपको कोई ऐसा पर्सन भी मदद कर सकता है जो कि एक अथॉरिटी रखता हो, या आप खुद ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं जो कि अथॉरिटी में जाए और लोगों की मदद करे, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपके लिए देखिए, इन सारे कार्ड्स के अंदर ना कुछ भी इस तरह की एनर्जीज नहीं है जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड ना हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में ना लोग इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी लाइफ में लोगों का होना इम्पॉर्टेंट है। उनके ना होने की वजह से आपको अकेलापन यहाँ पे शायद महसूस होता है। हो सकता है आपको, अगर आप अकेले हो तो आपको रात को नींद भी नहीं आती हो। तो जो लोग अकेले ही रहते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अकेले में नींद नहीं आती, या फिर आप अपनी रात का समय जाग कर ही काट देते हैं। तो जिस टाइम पीरियड में आप जागते हैं उस टाइम पीरियड में आप मेडिटेशन ही कर लिया करिए या कुछ पढ़ लिया करिए। उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, एक्सपीरियंसेस ही मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और कुछ ना कुछ आपको गेन करने का मौका मिलेगा। आपकी विशेष जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छा अपने लिए चाहते हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली पूरा होगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस अभी रखकर चलने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन के अंदर आपका फलना फूलना तो तय है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस अभी भी आपको लेने हैं और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी अभी भी आपको जुटानी है। वैसे अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को हटा दूँ ना, तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं आपके और इसके जो क्लैरिफायर हैं, ये क्लियरली एक बहुत ही विजडम वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आपको अपनी ही शक्तियों पर केंद्र करना है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को जानना है, और उसकी वजह से ही आपके लिए जो चेंजेस हैं वो आएंगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा धैर्य या थोड़ा सा पेशेंस अपनी किसी सिचुएशन में रखना पड़ता है या रखना पड़ रहा है। जो भी सिचुएशन है ये आपकी, या फिर जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं, इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपको एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी स्पिरिचुअल टीम भी यहाँ पे एक्टिव है और आपको गाइड लगातार किया जा रहा है।
अगर आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपके साथ में नहीं है तो गलत फहमी है आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको देख भी रही है, आपको गाइड भी कर रही है, आपको मोटिवेट भी कर रही है और आगे बढ़ने के लिए आपको पुश भी कर रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। लव लाइफ के लिए भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो भी आपको ये देखना होगा जो भी रिजल्ट आपके भी नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के अंदर शायद एक न्यू एनर्जी की ज़रूरत है और हो सकता है कि कुछ मामलों में आपके रिलेशनशिप पे कोई अदर लोगों का इन्फ्लुएंस हो, इसलिए भी वो चीज़ें वो रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों की रिसर्च करने की और थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कृपया करके अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रख के अपनी पढ़ाई आपको करनी चाहिए वो आप कीजिए और जो भी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जरूर आएंगे, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड है। यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, लेकिन उससे पहले आपका फोकस जो है होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ पर है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आप लोगों की या आप जैसे लोगों की इस दुनिया में इस समाज में बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर अपनी वर्थ पर आप सवाल उठाते हैं या सवाल लगाते हैं तो उन चीज़ों से या उन बातों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड इन मैसेजेस के द्वारा आपको यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड लेने हैं हमने। ओके, तो स्पिरिट गाइड्स आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं पहले। स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए और आपकी मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है स्टे क्यूरियस का। तो स्टे क्यूरियस का मैसेज यहाँ पे स्टडी वाले मैसेज से बहुत ज़्यादा अलाइन करता है, क्योंकि जब आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप अपने कामों में मास्टरी करते हैं, आप अपने कामों में आगे बढ़कर लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं और वो क्वालिटी आप निभा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मैसेजेस हैं। लव का मैसेज है पहला आपके लिए। तो जो लव है या लव की एनर्जीज है वो हमारे पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है, हमारी दुनिया के भी इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि हम खुद के हमारे जो आसपास हमें हमेशा प्यार चाहिए होता है ना, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार के बिना रह ही नहीं सकते हो। आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपसे प्यार करता रहे या आपसे कहता रहे कि वो आपके साथ में है, आपको समझता है या आपकी केयर करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो लव की एनर्जीज हैं टफ भी होती हैं और जेंटल भी होती हैं, क्रिएटिविटी से और फन से भरी हुई होती हैं और बहुत ही ज़्यादा फील गुड फैक्टर वाली होती हैं। चूज इट एंड यूज इट। तो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ लव वाली एनर्जीज आपके लिए बहुत ही मस्ट है। आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगेन, सेल्फिश होने में और सेल्फ लव वाली एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है। आप जो प्यार अपने अंदर क्रिएट करेंगे वही आप बाहर दे पाएंगे, और जब आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो बाहर से जो आएगा वो प्यार ही होगा। तो जो आपके अंदर है, अगर आपके एक्सपीरियंसेस खराब हैं, लोग खराब हैं, तो आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खुद के लिए आपकी सोच कैसी है और खुद की आप कितनी वैल्यू करते हैं, खुद की वर्थ को कितना जानते हैं, सब कुछ आपके अंदर ही है। अगर आप बाहर की दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो अपने अंदर की दुनिया को सबसे पहले ठीक कीजिए। अगर आप अपने कामों की वैल्यू नहीं करते तो लोग भी आपके कामों की वैल्यू नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है और एक सिंपल सा फैक्ट भी है। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आपको हेल्प मिल सकती है तो जरूर लीजिएगा। वननेस का मैसेज है यहाँ पे, वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। तो देखिए, जो वननेस है या ईश्वर है उसी का सब चीज़ें सब लोग रिफ्लेक्शन देते हैं, या जो भी लिविंग बीइंग्स है वो देती हैं। तो आपके लिए रियल लव करना बहुत ही आसान हो जाता है जब आप ये चीज़ें समझते हैं। यानी कि वही बात है कि अगर आप सबको अपने जैसा समझते हैं तो ही आप उनसे प्यार कर पाते हैं। ओवरऑल, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे हीलर, स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं, अदर प्लैनेट्स के भी हो सकते हैं, अदर लाइट बीइंग्स भी हो सकते हैं। देखिए, आपकी एनर्जीज जैसी भी हैं और आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है तो, और ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी लेवल पे इस तरह की चीज़ों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अपने ऊपर काम करना आप शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रही हैं आपकी, और होप कि ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, आपको कोई इंस्पिरेशन दी हो, आपको कोई गाइडेंस दी हो, कोई मोटिवेशन दिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।